जी, वेदा विवेक सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सभी मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपके साथ विवेक सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 6 to 9th क्लास तक के बच्चे बैठे हुए हैं। एक स्पेशल बैच बनाया हुआ हमने, जिसमें मतलब 8 महीने का ये जो बैच है, जिसमें 16 चैप्टर ग्रामर के, साथ में 4000 मीनिंग्स, और हर सैटरडे टेस्ट रहेगा बच्चे का। और वो टेस्ट आज हमारा सैटरडे को हो चुका है और मंडे को आज रिज़ल्ट आया, तो हमने सोचा कि चलो आज हम बच्चों से भी बात करें कि कैसा लगा उन्हें टेस्ट देकर। अच्छा, मेरा आपको फ़ोटो दिख नहीं रहा हो क्योंकि मैं खुद मोबाइल को पकड़ा हूँ इस कारण से, ठीक है। तो बच्चे सारे बैठे हुए हैं। कई बच्चों के अच्छे नंबर भी आए हैं और कई बच्चों के ठीक नंबर आए और कई बच्चों के ख़राब नंबर भी आए हैं। उसका रीज़न ये है कि उनकी बेस बहुत ख़राब है, इस कारण से ना। तो हम सबसे पहले जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं उस बच्चे से बात करते हैं। 50 यानी 50 नंबर का टेस्ट था, उसमें से 47 नंबर आए हुए हैं। यस, 48। अच्छा चलो, आइए बेटा राजन, आप इधर आ जाइए। यस बेटा, जी राजन। अच्छा राजन बेटा, आपको जैसे आपने टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं पाई होंगी, जैसे आप हमें बताएं एक बार कि सर ये नया था, इस कारण से हमें परेशानी भी आई, थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल भी लगी। मतलब आपके लिए क्या क्या नया था इस बार टेस्ट में? इस बार टेस्ट में कॉम्प्लीमेंट भी आपने करवाया था सर, वो भी नया था। और कुछ आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दिए थे, वो भी नए थे। और कुछ मीनिंग्स थी, पोजीशन ऑफ वर्ब्स थी। अच्छा, और जैसे प्रोनाउन की सारणी में आपने कंप्लीट ऐसे ही पढ़ा था, इससे मतलब ये सारी चीज़ें। और साथ में जैसे आपने बेसिक डेफिनेशंस देखी, हाँ डेफिनेशन वर्ड की शॉर्ट में डेफिनेशंस देखी, हाँ ठीक है। सो आपका 48 नंबर आए, मतलब 50 में से, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। एक बार आप अपने टेस्ट को बता भी सकते हैं, एक बार लाके ज़रा टेस्ट को लेके आएँ, ठीक है। और यस, ये बच्ची खड़ी हो जाए ज़रा। अच्छा बेटा, आपको वेदा इंस्टीट्यूट में आकर कैसा लगा और क्या चीज़ें डिफरेंट लगी आपको, और डिजिटल क्लासेस के आपको फ़ायदे भी बताएं आप सभी को। पहले ये बताएं कि आपको कैसा लगा, मतलब डिफरेंट क्या लगा अन्य कोचिंगों को। किसी का नाम नहीं लेना, बस आपको बताना है। सर बहुत अच्छा लगा, और मतलब जो भी हम और कोचिंगों में पढ़ते हैं उससे बहुत डिफरेंट था। उनमें जो पढ़ाते थे ना, उससे बहुत अच्छी लेवल का पढ़ा रहे हैं। अच्छा बेटा, और टेस्ट में आपके कितने नंबर आए बेटा इस बार? 42 नंबर आए। अच्छा, गलती कहाँ हो गई बेटा अपने से? सर मतलब मीनिंग्स में मिस्टेक हुई थी। चलो बेटा ठीक है, ऐसे ही पढ़ती रहिए। और आपका हर सैटरडे टेस्ट रहेगा। इस बार प्रॉमिस करें कि आपके 50 में से 50 आए अगले सैटरडे को। यस सर, आई प्रॉमिस यू। जी, खड़े हो जाओ। यस बेटा, नाम बताएं सबसे पहले आप। My name is वैष्णवी त्यागी। अच्छा, BTS के दीवाने हो आप? Yes sir, I am BTS आर्मी। अच्छा बेटा, आपके कितने नंबर आए बेटा? 44 and half। वेरी गुड बेटा। अच्छा, आप बताएं ज़रा, आपको यहाँ पर वेदा इंस्टीट्यूट में आकर कुछ नया मिला, चीज़ें डिफरेंट मिली, उसके बारे में एक्सप्लेन करें आप। Yes sir। जी, क्या मतलब आपको डिफरेंट मिला? जैसे आपने जितने चैप्टर पढ़े उनमें से आपको क्या क्या चीज़ें डिफरेंट थी, ज़रा उठा कर देना ज़रा उनको बेटा। आपने ये रखा है सामने टेस्ट बेटा, ठीक है। इसमें से आपको क्या डिफरेंट लगा बेटा? Very different meanings। ठीक है, और भी आपके चैप्टर्स हैं वो? Yes sir, pronunciation, part of speech and definitions, divide of 3, English is divided into 3 parts। ठीक है बेटा, उसकी मीनिंग आपको डेफिनेशंस भी आपने शॉर्ट में देखी नहीं? इससे पहले आपने डेफिनेशंस कितनी देखी आपने? बड़ी बड़ी डेफिनेशन दो? Yes sir। चलो अच्छा बेटा। यस बेटा, ये बड़ी हमारी चुनमुन सी, और नंबर तो इस बार शायद कम ही आए इनके। कितने नंबर आए बेटा? 33। पहले अपना नाम बताएं। माय नेम इज़ दीप्ति दुबे। दीप्ति दुबे, ठीक है बेटा। दीप्ति, कैसा लगा आपको इसमें कोचिंग में आके? इसमें डिफरेंट डिजिटल क्लासेस, आपको क्लास का एक माहौल आप बता बेटा। क्लास का माहौल बहुत अच्छा है, और यहाँ पे डिजिटल क्लास में बहुत अच्छे से समझाते हैं सर। इस बैच का फायदा क्या है बेटा? आपको किस तरीके से पढ़ाया जाता है इस बैच में बेटा? कैसे टेस्ट, कैसे क्या रहता है बेटा? हमारे टेस्ट हर शनिवार को लिए जाते हैं, और उसमें पेपर दिए जाते हैं, पेपरों की तरह। पेपर की तरह आता है आपका? हाँ। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। यस बेटा, यस बेटा, खड़े हो जाएं। ये बड़ा मुस्कुराता हुआ बच्चा, खड़े हो जाओ बेटा। यस बेटा, आपका नाम बताएं।
माय नेम इज रितेश यादव। अच्छा आप ये बताएं आपके कितने नंबर आए बेटा? मेरे 42 42 नंबर आए। कितने में से बेटा? 50 में से। 50 में से। अच्छा बेटा आपको इस वेदा इंस्टीट्यूट के बारे में अचानक कैसे पता चला कि क्या आपको डायरेक्ट किसी ने बताया? विवेक सर मिले आपको डायरेक्ट? विवेक सर मिले। अच्छा तो इस बैच की क्या खासियत है? आप जिस बैच में आ रहे हैं जो 1.5 घंटे बैच चलता है आपका, यस मेरे प्यारे बच्चों, इस बैच के बारे में पूरा एक्सप्लेन करें कि विवेक सर ने आपको क्या बताया इस बैच के बारे में, ठीक है? उसको एक्सप्लेन करें बेटा, इस बैच की खासियत है। इस बैच में 16 चैप्टर होते हैं ग्रामर के। 16 चैप्टर होते हैं। ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा, दूसरी कोचिंग में भी नहीं पढ़ाते हैं अच्छा ऐसा। बेटा ये बताओ इसमें जैसे टेस्ट का कैसे प्रक्रिया रहती है? कब टेस्ट होना होता है? सैटरडे को टेस्ट होता है। कितने क्वेश्चन कितने नंबर का टेस्ट रहेगा बेटा? 50 नंबर का। 50 नंबर का। अच्छा बेटा और चैप्टर के खत्म होने के बाद भी आपका टेस्ट होगा। रहेगा। अच्छा ये टेस्ट है, जैसे आपका टेस्ट कहाँ पर है बेटा? जरा बच्चों को पता है किस तरीके से टेस्ट? अच्छा आप ऐसे हाँ ऐसे करके बताएं। अच्छा बच्चों को जरा ये भी बताएं आप कि उसमें टेस्ट आपने कैसे सॉल्यूशन किया है बेटा? जरा बताइए आप टेस्ट कैसे सॉल्यूशन किया? टेस्ट को उठाइए बेटा, टेस्ट को निकाल के बताएं आपने जैसे ज़रा। अच्छा ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। सो आपको आज इतने नंबर लाके कैसा लग रहा है बेटा? सर अच्छा लग रहा है बेटा, ठीक है बेटा। बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं जानी होंगी, जैसे आप बताएं क्या क्या नई चीज़ें जानी है आपने? से प्रीपोजिशन की सारी डेफिनेशंस सारी डेफिनेशंस आपने नई चीज़ें जानी है। हाँ सर। और पोजीशन ऑफ वर्ब्स वगैरह ये। हाँ अच्छा बेटा चलो ठीक है, बोलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा यस खड़े हो जाए बेटा, सबसे कम नंबर बिल्कुल खड़े हो जाए। नाम बताइए आप पहले अपना। माय नेम इज भूपेश व्यास। यस बेटा नाम बताओ। सर माय नेम इज भूपेश व्यास। अच्छा बेटा आप यहाँ वेदा इंस्टीट्यूट में आए हैं तो आपको मतलब कैसा लग रहा है पढ़ने में? सर बहुत अच्छा लग रहा बहुत है। अच्छा। अच्छा आप नई चीज़ें सीख रहे होंगे? अच्छा। अच्छा बेटा आज इस बार आपके नंबर तो बहुत कम आए हैं, लेकिन कितने नंबर आए बेटा? सर मेरे सर 11 नंबर है। चलो कोई बात नहीं, पर लेकिन प्रॉमिस करो अगली बार कि ये सब मेरे अच्छे आएंगे। सर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार टेस्ट में मेरे नंबर सबसे अच्छे आएंगे। ठीक है बेटा, सो थैंक यू सो मच बोलो। थैंक यू सो मच। ठीक यस ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, बहुत बातें बहुत करता है, लेकिन नंबर इस बार बहुत कम ही रह गए। नंबर ठीक है, मतलब एक एवरेज नंबर है 50 में से। जी बेटा नंबर कितने आए हैं आपके? 36। पकड़े बेटा इसको माइक को। Yes. 36। नाम बताएं अपने। विष्णु त्यागी। विष्णु त्यागी बेटा। अच्छा बेटा आपको पढ़कर कैसा लग रहा है? चीज़ें क्या जरा बताएं, आप एक्सप्लेन करें। समय से पढ़ के जी बेटा यस समय पढ़ के सब बहुत अच्छा लग रहा है। नई चीज़ें आपको कुछ मिली हैं, उनका नाम बताएं कुछ मुझे बेटा। सर कॉम्प्लीमेंट, पार्ट ऑफ स्पीच, डेफिनेशंस वगैरह। ये जैसे मैं सब। आपसे कुछ क्वेश्चन करूं बेटा, चलो आप ये बताएं, जैसे मैं आपसे पूछूं कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? सर कंजक्शन की सर जॉइनिंग वो सर जॉइनिंग वर्ड। जॉइनिंग वर्ड, वेरी गुड बेटा। अच्छा प्रीपोजिशन की क्या होती है बेटा? सर रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड होती है, बहुत बढ़िया बेटा। सो ये शुभम बैठे हुए हैं राजन के पास में, और राजन से ज़रा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आज टॉप रहे हैं राजन, तो राजन सामने आ जाएं आप बेटा। राजन मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे कि पोजीशंस ऑफ वर्ब्स को आप कैसे पहचानते हैं बेटा? वैसे एक शब्द में वर्ब है आपकी, एक सेंटेंस में वर्ब आती है तो वो होगी मेन वर्ड। एक शब्द में होगी तो वो क्या होगी बेटा? मेन वर्ड। अच्छा बेटा 3 शब्दों में आपके सेंटेंस में वर्ब है। तो पहली हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी सपोर्टिंग वर्ब और तीसरी मेन वर्ब। अच्छा बेटा चलो ये बताएं हमें बेटा आप कि जो सामने एस प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन की या रिप्लेसिंग नाउन या फिर noun. रिप्लेसेस नाउन या रिप्रेजेंट्स नाउन भी बोल सकते हैं। अच्छा इंटरजेक्शन की क्या होती है? इंटरजेक्शन की होगी सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, इसको हिंदी में विश्वव्यापी बोधक कहते हैं। वेरी गुड बेटा। अच्छा मैंने इंग्लिश को कितने भागों में डिवाइड किया है बेटा, जरा एक्सप्लेन करें। इंग्लिश डिवाइड इनटू 3 पार्ट, वो 3 भागों में बटी है। पहला होता है ग्रामर और दूसरा कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन को मतलब समझ या समझ है ना कंप्रीहेंशन, और कॉम्प्रीहेंशन भी 3 अंतर भाग होते हैं इनके भी। और पहला होता है इसका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसको अपन अनसीन पैसेज कहते हैं, रीडिंग अनसीन पैसेज। और दूसरा होता है क्लोज टेस्ट, उसको सिस्टमेटिकली रिमूव्ड वर्ड और व्यवस्थित रूप से हटाया गया शब्द। और अपना तीसरा होता है पैराजम्बल और रीअरेंजमेंट PQR। वेरी गुड बेटा। अच्छा वोकैबुलरी के अंतर्गत भी मैंने आपको बताया। यस यार, वोकैबुलरी के अंतर्गत होते हैं एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट। वेरी गुड बेटा। चलो अच्छा बेटा
सो ज़रा आप कैमरे को पकड़ें बेटा, ठीक है, सही से। तो जैसा कि आज बच्चों से चर्चा की और जो 6 to 9th क्लास तक का बैच बनाया है, और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ बेटा कि एक बैच कब स्टार्ट हुआ, 10 जून को बैच स्टार्ट हुआ। अभी बेसिक चल रहा है, कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। और इसकी मैं आपको खासियत बता दूं इस बैच की, जैसा कि हर सैटरडे टेस्ट रहेगा, 16 चैप्टर इसके रहेंगे, 4000 मीनिंग रहेंगी। एंड चैप्टर ख़त्म होने के बाद भी टेस्ट करेगा, और वो टेस्ट इस तरीके से रहेगा बेटा, ज़रा एक टेस्ट दीजिए मुझे। मतलब ऐसे आपको, ऐसा नहीं कि कॉपी में आपके लिए ऐसे टेस्ट पेपर बन के आएगा जो कि हर बार आपके घर पे भी जाएगा, पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे और साथ में टीचर के सिग्नेचर होंगे इसमें, ठीक है। और बच्चे को नंबर भी दिए जाएंगे। बच्चे का जो टेस्ट है वो माता पिता के पास ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि क्या होता है, बच्चा टेस्ट देता है, सारी चीज़ें करता है, पर लेकिन वो चीज़ें डिसिप्लिन में नहीं है। अब जैसे मान लो टीचर उन पर दबाव डालते हैं बच्चों पर, तो थोड़ा सा तो वो मुड़ जाते हैं इधर उधर, तो इससे क्या रहता है, हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट टीचर से हो जाते हैं, ठीक है। और जैसा कि आपने देखा ही, बच्चों के ठीक रहा, अच्छा रिजल्ट रहा, जैसे 48 नंबर, 44 नंबर, 45 नंबर, और भी कम नंबर हैं, 11 नंबर भी आए हमारे उस बच्चे के, ठीक है। सो सबका बढ़िया रहा। और जल्दी से यदि कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो अभी सिर्फ 3-4 दिन और समय बचा है, क्योंकि इस बैच में लगभग 55 बच्चे हो चुके हैं, 25 बच्चे हो चुके हैं, 50 बच्चों की सीट है, तो 3-4 दिन और हैं आपके पास। उसके बाद उसमें एडमिशन नहीं लिया जाएगा, इसको लॉक कर दिया जाएगा 8 महीने के लिए। सो थैंक यू सो मच, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू।